तो आसी आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चिड़ियाघर। जू। कहाँ जाओगी? कौन से जू जा रही हो? गोरखपुर जू? हाँ। हैं? हाँ, जहाँ पे खूब सारे जानवर होते हैं। शेर होता है, फ्लामिंगो होता है, सांप होता है, बंदर होता है, हिप्पो होता है। हाँ। सब देखोगी? बहुत सारे। ठीक है, तो आज गाइस हम लोग जा रहे हैं जू और देखते हैं कि गोरखपुर जो जू है वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, अट्रैक्शन पॉइंट क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना जू के बारे में जानेंगे कि कैसे जू जाना है, क्या टिकट है वहाँ, कौन कौन से वहाँ पे एनिमल्स हैं और सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और फिर वहाँ पहुँच के फिर मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगा। ठीक है? मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जू में एनिमल्स को देखने के लिए। अच्छा। और आप मत बोलिएगा कि मैं उनमें से एक बंदर। ठीक है, चलो मैं नहीं बोलूँगा। तो अभी हम लोग जो है अपने आधा रास्ते मतलब अभी अपनी कॉलोनी से निकल रहे हैं, बट अब यहाँ से हम लोग लेंगे तारामंडल वाला रास्ता और तारामंडल वाला रास्ता लेकर हम सीधा पहुँचेंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर तक का रास्ता थोड़ा लंबा है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको गोरखपुर चिड़ियाघर के बारे में कुछ मेन बातें आपको बता दूँ। जैसे कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। गोरखपुर चिड़ियाघर यूपी का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जिसकी जो क्षेत्रफल एरिया है वो है 121 एकड़ और ये बन के तैयार हुआ है लगभग 181 करोड़ रुपए खर्च करके। जी हाँ दोस्तों, 181 करोड़। सबसे पहला जो पहले नंबर पे आता है जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है कानपुर जूलॉजिकल पार्क, जो कि सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का चिड़ियाघर। गोरखपुर चिड़ियाघर जो है 27 मार्च 2021 को आम पब्लिक के लिए खोला गया था, जिसका इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। 215 जानवर, पक्षी और मछलियों की प्रजाति मिलाकर के इसमें है। इसे बढ़ा करके 400 कर दिया जाएगा, ये योगी जी ने वादा किया था। और शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का ये है मेन गेट पे ही आपकी गाड़ी का जो है वो टिकट मिल जाएगा, आपको पर्ची मिल जाएगी जो गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको। कार से आ रहे हैं तो भाई 50 रुपये खर्च करने होंगे और अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो उसका किराया अलग देना होगा। यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत बढ़िया साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी जगह पे डस्टबिन रखे हुए हैं। और आशी तो आज बहुत खुश थी कि उसे जू देखने का मौका मिला है। बच्चे वैसे भी बहुत खुश होते हैं, तो एक बार अपने बच्चों के साथ यहाँ जरूर आएं। जब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा यहाँ एक एटीएम भी है, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम, और साथ ही में उसके साथ बिल्कुल बगल में ही है टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे और अगर आप एडल्ट हैं उनके साथ तो आपको 50 रुपये अपनी जेब से ढीले करने होंगे। जी हाँ, पहले तो मुझे लगता था बच्चों का फीस नहीं लगता होगा, यहाँ पे टिकट नहीं लगता होगा, लेकिन लगता है। तो हम लोगों ने 75 रुपये दिए और हम आगे बढ़ गए टिकट चेकिंग काउंटर के लिए। भाई साहब बहुत मशगूल थे बात करने में, पर्ची फाड़ दी, अंदर आए और यहाँ सामने आते ही पूरा लेआउट बना हुआ है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र का। अंदर आते ही बहुत ही खूबसूरत बना हुआ पार्क, लगभग 200 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं और अंदर आते ही ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी जू में आ रहे हैं, लगता है जैसे किसी हेरिटेज सेंटर में आप आ रहे हैं, कोई बहुत ही पुराना मकबरा जैसे एरिया, जैसे इनको संभाल कर रखा जाता है, पुराने मंदिर या पुराना एरिया जैसे स्वर्ण मंदिर हो गया, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। हर तरफ पत्थरों का काम है, बहुत ही फिनिशिंग बहुत अच्छी है
और ये गाड़ी दिख गई बड़ी बढ़िया सी। अगर आप इस गाड़ी का यात्रा करना चाहते हैं तो पैसा पे करिए और बैठ जाइए गाड़ी में। फिर हम बढ़ चले अगली जगह के लिए, जहाँ पे हमें सबसे पहले मिला राष्ट्रीय पक्षी मोर। जी हाँ, ये दिल मांगे मोर। लेकिन ये मोर भाई साहब दिख नहीं रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि गर्दन थोड़ी सी उठा करके वहां से देख रहे हैं। मोर को देखा, आगे बढ़ चले हम लोग दूसरे पिंजड़े के लिए। और मदन गौर तोता तो देखते ही बनता था। बहुत ही खूबसूरत कोने में बैठा हुआ था और इन पक्षियों को देखते हुए और प्राणी उद्यान केंद्र का मजा लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बरसात का मौसम है और हर तरफ हरी भरी हरियाली जो है वो देखने को मिल रही थी। पिंजरों के आसपास खूब ढेर सारे जो है फूल पत्ती गार्डन जैसा एकदम माहौल था। लेकिन एक चीज़ थी, धूप बहुत ज़्यादा थी। हम लोग सोच रहे थे कि बादल हो जाए तो उससे थोड़ा आराम मिले, बट बादल तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, देसी तोते ने मन जरूर मोह लिया था। बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही थी देसी तोतों की। एक चीज थोड़ा सा मन में लग रहा था कि कुछ पिंजरे खाली थे या फिर उनमें पक्षी दिख नहीं रहे थे। थोड़ा सा मुझे रखरखाव की कमी लगी। लेकिन देखते हैं आगे का क्या हाल है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अभी तक तो पक्षी विहार चिड़ियाघर का। इतने बड़े और विशालकाय पक्षियों को देख करके तो मन खुश ही हो गया था। और फिर हम लोग बढ़ चले बंदर के घर की तरफ, जहां बंदर तो दिखाई नहीं। मंकी दिख रहा है। दूसरा पिंजरा देखने के लिए गए, सोचा शायद अब तो बंदर मामा देख ही जाएंगे, लेकिन ये पिंजरा भी खाली ही नजर आया। ओहो, दोबारा निराशा हाथ लगी। एक और पिंजरा, हमने सोचा शायद इसमें कोई तो जानवर दिखेगा, लेकिन जानवर तो कहीं दिखा नहीं। खाली था ये पिंजरा। शायद छुट्टी पे गया होगा। आगे पिंजरे की तरफ पहुंच ले, आवाज आ रही थी भालू 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 भालू। लेकिन भालू था कहाँ? अरे वो रहा भालू, एकदम कोने में छाए में बैठा आराम कर रहा था। लोग बहुत देर से बुला रहे थे लेकिन आने का नाम नहीं लिया उसने। तभी हम लोग पहुंचे यहाँ के विश्रामालय के पास। जी हाँ दोस्त, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है शौचालय, जहाँ पे लोग फ्रेश हो सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हरा भरा और बहुत खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पे यात्री अगर थक जाए तो उनके लिए जगह जगह पे बैठने के लिए भी जगह बहुत खूबसूरत बनी हुई है। बातें करते और आगे देखते हुए पहुँच गए हम शीतल हिरन के घर के पास। बाड़े में देखा तो वो भी आराम कर रहे थे और बरसात की हरी भरी घासों, उगी हुई घासों का मजा ले रहे थे। तब तक झरझर करते झरने की आवाज सुनाई दी। पता चला एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। भगवान बुद्ध की मूर्ति और नीचे ढेर सारे जानवर। बहुत खूबसूरत बना हुआ था ये जगह। हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुके, वीडियो बनाई, फोटोज खींचे और फिर आगे की तरफ बढ़ चले। और आजी ने तो लपक के शेर भी छू लिया। नकली था। बड़े बड़े सींगों के साथ ये हिरन बड़े शान से घूम रहे थे। इतने विशाल काय हिरन, वाह, देखते ही मजा आ गया। कितने खूबसूरत और कितने बड़े लग रहे थे ये, और इनके सींग भी बहुत बड़े थे। ऐसे क्या है ये? दीवार जैसा है,
और तभी अचानक घुर्राने की आवाज से पूरा चिड़ियाघर दहल उठा। ये कैसी आवाज थी आसी? आसी, ये कैसी आवाज है? ये क्या है? आ जाओ। शेर? क्या किसी ने शेर कहा? जी हाँ दोस्तों, पेश है जंगल का राजा शेर, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। निडर जानवर, खतरनाक। जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, इसकी आवाज सुन के पता चल रहा था। जब ये हुंकार भर रहे थे, पूरी चिड़ियाघर में दहशत का माहौल था। वैसे तो भाई साहब अंदर सोए हुए थे और पूरी सुस्ती में थे, उठते थे फिर सो जाते थे, लेकिन इनके दहाड़ने से खौफ का माहौल हो गया था। सभी लोग इनके पिंजड़े के पास खड़े थे और पड़ोसी भी कुछ कम नहीं था, बंगाल टाइगर। बाड़े के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये बंगाल टाइगर इतना खतरनाक लग रहा था, पूछो मत। और इनको देखने के लिए चिड़ियाघर में आए हुए 90% लोग इनके बाड़े के पास खड़े थे और भाई साहब मस्ती में टहल रहे थे। और जब पलट के इन्होंने देखा, ऐसा लगा भाई साहब कह रहे हो बाहर होता तो बताता आपसे। लेकिन गजब का जानवर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। ऐसे ही नहीं इसे जंगल का डॉन कहा जाता है। जरा देखिए इनकी मस्ती और इनकी चाल, है कोई खौफ? लोग कहते हैं चिड़ियाघर के जानवर हिंसक नहीं रह जाते कुछ दिनों बाद, उन्हें आदत पड़ जाती है कि, मुझे तो नहीं लगता। जरा इस जानवर को तो देखिए। और जब हम सब बाग देने में मशगूल थे, बगल में बैठे हुए ये भाई साहब कह रहे थे, भैया मैं भी हूँ यहाँ। कहाँ वहाँ फंसे हुए हो यार, मुझे देखो, मेरा नाम है तेंदुआ, अक्सर तुम्हारे घरों में घुस जाता हूँ, पता चलता है। वाह, जी हाँ तेंदुआ। इतनी आसानी से दिखते नहीं हैं जितनी आसानी से आप गोरखपुर जू में देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत जानवर, बहुत प्यार से बैठा हुआ था और बड़ी मस्ती में बैठे अपने आप को साफ सुथरा कर रहा था। अच्छा, ये दो हैं, एक तो यहाँ बैठा हुआ था और दूसरे भाई साहब वहाँ ऊंचाई पे बैठ करके नज़ारों का मजा ले रहे थे। ये देखिए तेंदुआ। आसी को इन जानवरों को नज़दीक से देखना था। मैंने कहा बेटा नज़दीक से नहीं देखते, नहीं माना। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ उपाय लगाते हैं। तो हमने इन्हें भेज दिया यहाँ, ये लो, छुओ, गले लगो, फोटो खिंचवाओ या बैठ जाओ इनके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ओरिजिनल वाले की ही डमी कॉपी है। तब तक हमने देखा बगल वाले पिंजड़े से कुछ आवाज़ आ रही है। लपक के देखने गए तो देखा, अरे ये तो ईमू है। हाँ, ये वही ईमू है भाई, बहुत ही सुंदर शुतुरमुर्ग के दोस्त, बहुत खूबसूरत जानवर। ये देखिए ईमू पक्षी। हम लोगों ने इन्हें बुलाया तो ये हमारे नज़दीक तक चला आया। तभी बहुत बड़े पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगी, लेकिन ईमू के तो पंख होते नहीं। हमने सोचा ये पंखों की आवाज़ आ कहाँ से रही है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं इन पंखों की राज के बारे में, तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको दिख जाए, क्योंकि हिमालयन गिद्ध को तो बहुत दूर तक दिखता है। क्या खूबसूरत जानवर था, और इनके पंखों का फैलाव तो मुझे लगता है 5.5 फुट से भी ज़्यादा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़े पक्षी, और उड़ते हुए देखना इन्हें तो कमाल की बात थी। वीडियो में तो आप समझ भी नहीं सकते कि कितने बड़े थे। मुझे तो लगता है ये इतने बड़े थे कि आराम से छोटे से बच्चे को उड़ा ले जाए अपने साथ। हिमालयन गिद्ध, इनकी शान और शौकत देखते ही बनती थी, बहुत ही खूबसूरत। अभी हम ये सब देख ही रहे थे, तब तक आची को कुछ देख गया।
अरे कहाँ जा रही हो? ये देखो बिल्ली पे बैठने वाली पहली लड़की जो बिल्ली पे बैठती है। और ये है सियार। वो डायलॉग है ना हिंदी पिक्चर फिल्म्स का कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है। लेकिन भाई साहब इन सियारों को कम मत आकिएगा, ज़रा स्पीड तो देखिए। ये गया अंदर, ये आया बाहर। लगातार चहलकदमी करता हुआ जानवर। दो जानवर थे, एक इधर, दोनों लगातार दौड़े जा रहे थे। बड़े खतरनाक होते हैं ये और जोड़ों में रहना पसंद करते हैं। आपको पता है जंगल में सिर्फ शेर, चीता, बाघ ही जंगल के मतलब खतरनाक जानवर नहीं होते हैं। गैंडा भी बहुत खतरनाक जानवर होता है। और गोरखपुर चिड़ियाघर में 2 गैंडे हैं और दोनों बड़े विशालकाय और बड़े खतरनाक लगते हैं देखने में। चिड़ियाघर तो बहुत अच्छा बनाया है, बट एक चीज़ है इसमें कि ना रख रखाव की काफ़ी कमी है। अब आप देखिए मेरे पीछे ये जो वाड़ा है इसमें कितनी ज़्यादा घास उगी हुई है। आप देख रहे हैं ये घास कैसे जो है कि ये मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे प्रोफेशनल लोगों ने जो है इसको देखा हो। घास वास हर जगह, जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी नहीं है। देखिए सूखा हुआ है पानी, ठीक है। तो बस ये बन गया है किसी तरह। लोग आ रहे जा रहे हैं लेकिन रख रखाव की बहुत कमी है यहाँ पे। आसी तो है फुल ऑन मस्ती में और मस्ती करते हुए हम लोग हो गए थकान के शिकार। और तभी हम लोग को मिल गई अमूल आइसक्रीम की दुकान। अमूल आइसक्रीम से 2 आइसक्रीम खरीदी और मज़े से खाने के लिए बैठ गए हम विश्रामालय के पास। और हम जब आइसक्रीम खा रहे थे हमने देखा कुछ खास देखा। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई। लोग एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये कैंटीन का गेट है। आप देखिए ये यहाँ कैंटीन है और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कैंटीन है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे छोटी सी कैंटीन बना दी हो, काफ़ी मतलब खर्च किया हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कूड़ा कैसे फैला हुआ है यार। आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, देखिए डस्टबिन में ही आप कूड़ा डालिए। एक तो चिड़ियाघर की वैसे ही हालत ख़राब है, आप लोग ऐसे कूड़ा करकट करके ना बहुत बुरा लगता है फिर ये, ठीक है। कैंटीन बहुत अच्छी बनी हुई है, अंदर से भी मैं फ़ोटो भी वीडियो डाल दूँगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मतलब इस तरह से कूड़ा करकट ना करें प्लीज़। बहुत गंदा लगता है इस तरह से। जब आप जब लोग कूड़ा करकट होता है तो ये फिर फील आता है कि बिल्कुल जो है अच्छी जगह नहीं। अब आप देखिए इस तरह से मैं वीडियो करूं तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? ये है कैंटीन यहाँ की। और ये है वो कैंटीन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अंदर से हम किचन साइड से अंदर घुसे थे। बहुत ही बड़ी कैंटीन है यहाँ पे। ओपन किचन है दोनों तरफ और लगभग 3 वेंडर्स मुझे यहाँ दिखाई दिए जो लोग कैंटीन में अपनी अपनी जगह लिए हुए थे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला रहे थे। हाँ, आपको पैसे हर चीज़ के खर्च करने पड़ेंगे। एक चीज़ थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई, 25 रुपये पानी के देने पड़े। बहुत बड़ी कैंटीन है। एक बार अंदर से दिखाया, बाहर से, और लो पानी बरसना शुरू। भाग के छिप गए हम लोग भी। जब तक पानी बरस रहा है तब तक छिपे रहते हैं और फिर देखेंगे चिड़ियाघर के दूसरे जानवरों को। आगे बढ़ते हुए हमने देखा सांभर। सांभर खाने वाला नहीं, देखने वाला। एक बड़ा सा जानवर जो हमारे जंगलों की शान माना जाता है, सांभर हिरन, जो कि गोरखपुर चिड़ियाघर में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शान से रह रहे हैं। हिप्पोपोटामस, आसी को तो बहुत मन था इन्हें देखने का और हिप्पो देखने के लिए हम भागे। और लेकिन ये हिप्पो तो पानी के अंदर छुपा हुआ था। और मज़ा आ जाता अगर ये बाहर होता तो। और जंगलों का एक और भयानक शिकारी मगरमच्छ तालाब के अंदर कहीं छुपा हुआ था। दिख नहीं रहा है। बहुत दिखाई तो नहीं दिया। एक दूसरा मगरमच्छ। ये मार्स क्रोकोडाइल है। बहुत सारी प्रजातियां हैं मगरमच्छ की यहाँ चिड़ियाघर में। इसने तो थोड़ी सी अपनी शक्ल दिखाई लेकिन फिर ये पानी में घुस गया। एक और बड़ी खास जगह यहाँ पे सर्पेंटेरियम। जी हाँ, सांप
जहां आप सांप देख सकते हैं। सांप देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये भाई साहब पानी पीने के लिए घूम रहे थे। और यही भाई साहब कुछ अच्छे से अपनी शक्लो सूरत दिखाए भी, बाकी सभी तो चुपचाप छुपे हुए थे या कहीं किनारे बैठे हुए थे। बहुत ही बढ़िया और बड़ा सा बना हुआ है ये सर्पेंटेरियम। मुझे तो बहुत ही पसंद आया और आसी ने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। जब भी आप आए एक बात का खास ख्याल रखें, बच्चों को सांपों के बारे में बताएं कि ये इकोसिस्टम का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनसे सिर्फ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी सांप खतरनाक नहीं होते, जहरीले नहीं होते। और सांपों की यहाँ 10 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। 2 मुहा सांप यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है, बट वो दिखा नहीं हमें। अजगरों को देखने के बाद सर्पेंटेरियम लगभग खत्म हो गया था और हम लोग भी अब आगे की तरफ मेरा था एक मगरमच्छ और एक सांप, तो हम उधर से सांप देखते हुए आ रहे हैं। बरसात का मौसम था और टर्टल पॉन्ड के पास पहुंच के हम बहुत खुश थे कि ढेर सारे टर्टल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन सारे के सारे टर्टल्स तो अंदर छुपे हुए थे। तभी आसी ने कहा, पापा डोंट वरी, ये है ना। बहुत ही सुंदर सा बना हुआ था ये टर्टल। वो नहीं दिखा तो क्या हुआ, ये तो सही। तितली घर, एक और अट्रैक्शन पॉइंट, चिड़ियाघर का एक और अट्रैक्शन पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत तितलियां और तितलियों को देखते हुए बच्चे, देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन जब हम तितली घर में घुसे तो हमने पाया कि सारी की सारी तितलियां तो छुट्टी पे हैं, एक भी नहीं दिखी। और तितली घर कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था। यहाँ काम चल रहा है, मुझे लगता है कि अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्क भी था, काम चल रहा था, पेड़ पौधे अच्छे से तैयार नहीं थे। निराशा हाथ लगी, हम लोग वापस चले आए। लेकिन मन में उम्मीद ये थी कि जब अगली बार आएंगे तो ये तितली घर बनके तैयार होगा और रंग बिरंगी तितलियां हम देख पाएंगे। आगे बढ़ते समय हमें एक और सियार का पिंजरा दिखा, लेकिन उसमें वो दिखा नहीं। छोटे आकार के ये सियार बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और पोके पॉइंट ये तो अक्सर दिख जाता है, शाही बड़े बड़े कांटों वाला, लेकिन ये भी अपनी मान में कहीं छुपा ही था। हैरानी और खुशी दोनों थी कि गोरखपुर जू में एक एक्वेरियम भी है, लेकिन इसको एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था। एक अलग से भी वीडियो मैं बनाऊंगा इस पर।
मछलियों को देखते हुए मैं भी खो गया था। बहुत ही खूबसूरत मछलियां हैं यहाँ पे, मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम बना हुआ है गोरखपुर ज़ू में, और डिफरेंट तरह की बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। बहुत सारी एक्वेरियम्स हैं और बहुत ही बड़ी जगह है ये। एक बार में एक वीडियो में तो इसे कवर करवाना बहुत मुश्किल है, बट मैंने कोशिश किया है कि इसमें मैं सारी की सारी मछलियों को दिखाऊं। इसलिए ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपको मछलियाँ पसंद नहीं हैं तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, बट आपको भी अच्छा लगेगा देख करके बहुत ही खूबसूरत मछलियों को। गोरखपुर ज़ू के अब सभी जानवर हम लोग देख चुके थे और वीडियो अब अपने अंत की तरफ था। हम लोग धीरे धीरे अब एग्ज़िट गेट की तरफ बढ़ चले थे और मन में बहुत सारी यादें, बहुत सारे ढेर सारे जानवरों को देखा था, उसकी खुशी, और ये एक नया एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और ये सोचने लगे कि गोरखपुर ज़ू में और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जानवर तो सभी सारे थे, मछली भी एक आप एक्वेरियम में मिल जाता है, सर्पेंटेरियम में मिल जाता है, टर्टल पॉन्ड भी है, ढेर सारे क्रोकोडाइल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे लगा कि रखरखाव और भी बेहतर हो सकता है। अगर आप रखरखाव पे ध्यान नहीं देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ज़ू बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा और फिर आपको एक नए सिरे से बहुत सारा पैसा लगा के इसको सही करना पड़ेगा। मैंने देखा कि जंगल झाड़ियाँ बहुत सारी हो रखी हैं, उससे जानवरों को भी परेशानी होती है। पानी नहीं भरा हुआ है, जबकि हर बाड़े में किनारे के साइड में जिधर से लोग देखने आते हैं वहाँ पानी भरा होना चाहिए। ये सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। बंदरों के बाड़े में छाए का प्रबंध नहीं था, एटलीस्ट वहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा जिसमें बंदर छुप सकें, बाहर निकल सकें, खेल सकें। बंदरों की बहुत सारी प्रजातियाँ और भी लाई जा सकती थी लेकिन नहीं थी। खैर कोई बात नहीं। गोरखपुर ज़ू यूपी का सबसे बड़ा ज़ू है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ज़ू है। यहाँ और भी जानवर लाए जा सकते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पे हम लोग का ये चिड़ियाघर का एपिसोड ख़त्म होता है और आज बहुत मज़ा आया। बाकी चीज़ें मैं आपको वीडियो की डिटेल्स में बता दूँगा। एग्ज़िट गेट पे खड़े होकर के अब हम लोग इस वीडियो को एग्ज़िट करने ही वाले थे और अब नमस्कार बंदगी हो चुकी थी कि चलते हैं चलो। लेकिन तभी अरे ये क्या है, यहाँ तो कुछ दुकानें दिख रही हैं, सोवेनियर शॉप्स। जी हाँ, ये देखिए गोरखपुर ज़ू में सोवेनियर शॉप्स भी हैं। जाते समय आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत ही रंग बिरंगी दुकानें थी यहाँ। आसी ने भी यहाँ से एक टेडी डॉग खरीदा और मुझे लगता है कि इन दुकानों से हम सभी को कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। इन लोग यहाँ पे रंगोलियाँ भी बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम आगे बढ़ चले और आगे बढ़ते ही दिख गया कूड़ा। अब फिर हो गया दिमाग खराब। यार ये बगल में डस्टबिन है, इसे यहाँ फेंकने की क्या ज़रूरत थी। ये देखिए बगल में डस्टबिन है। भाई गोरखपुर के लोगों को प्रशासन की मदद करनी पड़ेगी, ज़ू को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। क्या मतलब है आप अपनी जगह को, आपके ही पैसों से बना हुआ ये ज़ू है, आप कहीं भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, हमें आगे से इसे ध्यान रखना पड़ेगा। अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान केंद्र गोरखपुर यहाँ समाप्त हो जाता है। चले घर आसी कि अभी और कुछ बाकी है? चलो अच्छा अब हम लोग कार में बैठ गए और हम लोग जा रहे हैं अब घर। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे ज़ू है और अभी हम लोग निकल गए हैं अपने घर की तरफ। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने घर। ओके तो गाइस, आपको मज़ा आया?
एंड में आ जाएंगे तो आपको फिश देखने को मिलेगी। ओके, जो लोग भी पहली बार चैनल पे आ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें कि अगली बार जब हम वीडियो कोई बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को देखें, सराहें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।